यहाँ पर वो व्यापारी लोग सभी बैठा करते थे। यहाँ पर कुछ चीजों को संरक्षित करके रखा गया है। नेचुरल तरीके से हवा का जो प्रयोग था वो इस पंखे की मदद से किया जाता था। उस समय की कुछ ये जो चूड़ियों के एग्जाम्पल रखे गए हैं, ये उस समय के पहने जाने वाले शरीर के जो अलग अलग तागड़ी वगैरह वो सब यहाँ पे रखी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आपको एक दूसरी हवेली का व्यू दिखाने के लिए लाया हूं। दोस्तों, ये वाली जो हवेली है वो आज से 120 वर्ष पहले बनाई गई थी और इस हवेली के अंदर ऐसी ऐसी बारीकियां हैं जिसको देखने के बाद में आपका भी दिल खुश हो जाएगा। लेकिन सबसे जो मेन बात है, यदि अभी तक आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो इसके सबसे बाहरी हिस्से से शुरू। जब आप इस हवेली के बाहरी हिस्से को देखेंगे तो दीवार के हर एक पॉइंट पर आपको फ्रेस्को आर्ट की पोर्ट्रेट और डिस्क्रिप्टिव और ना जाने यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर राजा महाराजा महारानियाँ, भगवानों की, अंग्रेजों की, उस समय के सैनिकों की, उस समय का जो पूरे का पूरा कल्चर था, उस समय की जो पूरे का पूरा जो वर्णन है वो यहाँ पर आपको इस हवेली के बाहरी हिस्से में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ले चलता हूं ताकि और चीजों को मैं बारीकी के साथ में आपको समझा सकूं, बता सकूं। आइए दोस्तों, तकरीबन 12 से 15 फीट ऊंचा इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो बना हुआ है और प्रवेश द्वार के सबसे ऊपरी हिस्से में आपको देखने को मिल रहा होगा, लेफ्ट वाले हिस्से में हनुमान भगवान बने हैं, बीच वाले हिस्से में राम भगवान और सीता माता बनी है, ऊपर की तरफ गणेश भगवान है और कुछ उस समय के जो राजपूत राजा वगैरह होते थे उनको यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में इस पोर्शन को हम गोखे बोलते हैं। यहाँ पर उस समय के जो पहरेदार लोग थे वो खड़े रहते थे ताकि अंदर जो भी जाए उनसे इंक्वायरी ले सके। थोड़ी सी यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता था। ये वाला जो हिस्सा है ये उन व्यापारियों के द्वारा जो व्यापार करने के लिए जो लोग आते थे बाहर से, उनको सबसे पहले यहाँ पर वो लोग बिठाया करते थे। अब हम थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे, आइए एक बार। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो इसके बिल्कुल छत वाले हिस्से को आप देखिए। यहाँ पर आपको कृष्ण रासलीला के बहुत सुंदर जो चित्रकारिता है, जो भित्ति चित्र है वो देखने को मिल रही है, जो हमारे मन को मोह लेती है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो सेठों के नौकर वगैरह हुआ करते थे वो बैठा करते थे और इस छोटी सी खिड़की से वो उनके आदेशों को सुनते थे, समझते थे और मानते थे। अंदर आइए अब आप। हम इस हवेली के मुख्य चौक में आ गए हैं और इस चौक के अंदर जो सेठ लोग जब व्यापार करते थे तो उनका जो मुख्य व्यापार हुआ करता था वो मसालों का, सूत का, रेशम का इनका व्यापार होता था। तो जितने भी व्यापारी लोग थे वो सारे के सारे यहीं पर बैठा करते थे, जिसके लिए सामने वाला जो हिस्सा है उसे बैठक कहा जाता है, उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी नज़रों को इन बेहतरीन बने हुए दीवार के भित्ति चित्र के ऊपर लेकर जाऊंगा और आप इनको टकटकी लगाकर देखिए कि उस समय के जो कारीगर थे वो कितनी शिद्दत के साथ में इन सभी चित्रों को यहाँ पर बनाया करते थे। कितना लंबा अरसा लगा होगा, कितना वक्त लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी इन सभी चित्रों को बनाने के लिए। दोस्तों, आप ये सब बात जानते हैं कि हमारे भारत की जो सबसे पहले ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे में चली थी। तो राजस्थान के इस वाले हिस्से के लोगों को नहीं पता था कि ट्रेन कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है। तो 1902 में जिस वक्त ये वाली हवेली बनी तो उन सेठों ने कहा कि इस हवेली के अंदर ट्रेन का भी चित्र बनाया जाए, ताकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जब यहाँ पर घूमने आए, विजिट करने आए, तो उनको पता लगे कि ट्रेन कैसी होती है, किस प्रकार से चलती है। और इसी के साथ में यदि मैं आपकी नज़रों को थोड़ा इस तरफ लेकर जाता हूँ तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ जो यहाँ के फ्रेस्को आर्ट होती है उस पर आपका फोकस करवाता हूँ। सामने की तरफ कौरव और पांडवों का जो गेम था
उसको दिखाया गया है जिसमें वो द्रौपदी को हार गए थे। और इसी के लेफ्ट वाले हिस्से में जब देखेंगे तो राजस्थान का जो काइट फेस्टिवल है उसका नज़ारा यहाँ पर दिखाया गया है। जो यहाँ की संस्कृति है उसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और इस वाले हिस्से में उस समय के जो राजा महाराजा होते थे उनके पास में शाही चीज़ें होती थी जो यूरोप से हमारे भारत में आई थी, जैसे कि बंदूक वगैरह हो गई, तलवारें हो गई, अच्छी अच्छी जो लग्जरी उनका लाइफस्टाइल था वो उनको यहाँ पर इजीली देखने को मिलता था। अब मैं आपको एक बार उन व्यापारियों का बैठक पॉइंट दिखाता हूँ। अंदर आइए एक बार आप। यहाँ पर वो व्यापारी लोग सभी बैठा करते थे। राइट लेफ्ट में उनके जो मुनीम होते थे वो बैठते थे। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं फैली थी हमारे भारत के हर एक हिस्से में, तो जो नेचुरल तरीके से हवा का जो प्रयोग था वो इस पंखे की मदद से किया जाता था। ये देख सकते हैं, इस डोर से ऐसे आप जब खींचोगे तो इससे हवा नीचे वाले लोगों को लगेगी। और सबसे जो मेन बात है, इसको पकड़ने वाला जो व्यक्ति था वो इस गेट के इस वाले हिस्से में बैठा करता था। लेकिन एक ना बहुत प्रचलित जो मान्यता है, जो लोक कथाएं हैं, वो ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा करता था ना वो कानों से बहरा हुआ करता था। उसके पीछे की खास वजह ये है कि जो व्यापारी लोग जब अपने व्यापार की बातें करते थे, कोई डिस्कशन करते थे, ताकि वो बात किसी और के कानों में ना पड़े, इसलिए वो बहरा व्यक्ति होता था। यहाँ पर कुछ चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं जो जयपुर के महाराजा जयसिंह हैं उनका यहाँ पे बहुत बड़ी जो एक फोटो है वो बना के रखी गई है। यहाँ पर आपको श्रीमद् भगवद गीता और रामायण जो उस वक्त की सेठों के द्वारा खरीदी गई जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, उनको भी आज के वक्त में बचा कर रखा गया है। और ऊपर वाले हिस्से में देखिए, खैर वर्तमान में तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगा दी गई है, झूमर वगैरह लगा दिए गए हैं, लेकिन उस समय यहाँ पे लालटेन वगैरह टंगी रहती थी ताकि नीचे वाले पूरे हिस्से में रोशनी की जा सके। और अब मैं आपकी नज़रों को बिल्कुल सामने वाली वॉल पे लेके जाऊंगा। ये सामने वाली वॉल पे आपको इस तरफ शिव परिवार दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे ये यूरोपियन स्ट्रक्चर है। ये जब यहाँ के सेठ लोग यूरोप में गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार है। तो उन बिल्डिंगों को देखने के बाद में जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपने कारीगरों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हमने देखी हैं, तो भाई ऐसी बिल्डिंगें हमें अपने इस पूरे हवेली के अंदर बनानी है, जिसका सामने भी आप चित्र देख सकते हैं, बिल्कुल बनाई गई है। और अब आप अपनी नज़रों को इस ऊपरी हिस्से में लेकर जाइए। बेसिक तरीके से इस हिस्से के दो काम होते थे। जब व्यापारी लोग अपना कोई रंगमंच करते थे या यहाँ पर कोई नृत्य का या संगीत का काम करते थे या उस समय ऐसा माहौल बनाते थे, तो जो व्यापारी लोग थे वो ऊपर बैठकर उस पूरे फंक्शन को देखा करते थे। और जब घर के फंक्शन होते थे, जो घर की महिलाएं होती थी वो ऊपर बैठती थी, क्योंकि पहले से हमारे भारत के राजस्थान वाले हिस्से में पर्दा सिस्टम रहा है। तो जो महिलाएं थी वो ऊपर से सारी बातें जो होती थी नीचे की सुना करती थी और देखा करती थी। ये उनके छोटे से बैठक कक्ष है। थोड़ा मैं आपको इनका व्यू भी दिखाता हूँ कि कैसे ये दिखाई देते हैं। अंदर एक बार आप इनका बैठक पॉइंट देख सकते हैं। और जब उन सेठ लोगों को अपनी पर्सनल मीटिंग करनी होती थी, बिल्कुल प्राइवेट मीटिंग करनी होती थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, तो वो सेठ लोग इस हिस्से में बैठा करते थे और यहाँ पर अपनी वो मीटिंग वगैरह किया करते थे। अब मैं आपको इस हवेली के अंदर वाले भाग में लेके जाऊंगा, वहां पर भी इसकी काफी सारी बारीकियां हैं, चलिए उनको भी देखते हैं।